नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका 5 मूलांक है और आप जानना चाहते हैं कि 2025 दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर में 5 नंबर वालों के लिए क्या योग और संयोग बन रहा है। सबसे पहले दिसंबर जो 12वां महीना है, जिसको अगर देखा जाए अंक ज्योतिष की दृष्टि से 1+2 अर्थात 3 नंबर बनता है, जो बृहस्पति का नंबर होता है। वहीं पर वर्ष का कैलकुलेशन जो है, जो अंतिम चरण में है, वो बनता है 2+2+5, टोटल बनता है 9। मंगल जिसका नंबर आता है और बृहस्पति महीने का, और 5 नंबर जो बुध से जोड़कर देखा जाता है, वो इन दोनों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखता है। खास तौर से तो 9 नंबर के साथ तो बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है, वहीं बृहस्पति के साथ उसके वैचारिक मतभेद है। ये जो कैलकुलेशन निकल के आया, इसको किस अर्थों में लिया जा सकता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका जो वैचारिक कुनवा है, आपके प्रति जहां से आपको बातचीत करके, कन्वर्सेशन करके, या आपको साहस करके पैसा आना चाहिए। जैसे किसी के पास पैसा फंसा हुआ है तो आपको पैसा नहीं दे रहा, आप बार बार मांग रहे हैं, तो वो सिचुएशन अभी भी क्रिएट है कि वो पैसा नहीं देगा। साथ में वैचारिक, जैसे कहीं पे आपका कानूनी पैसा अटका हुआ है, या आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, या आपको काम में इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को और रिच करके बेचना चाहा, उसमें और चीजें सुधार करनी चाहिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं से आपको इस महीने उस तरह से इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहे हैं। साथ में अगर आप राइटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं, या रिटेल का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, शेयर का काम करते हैं, तो कहीं न कहीं से आपको चीजों को समझ बूझ कर आगे करना होगा। अगर आप टीचिंग का काम करते हैं तो उसमें भी आपको समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपके आसपास का जो सराउंडिंग माहौल है वो आपको उतना सपोर्टिंग नहीं जा रहा है। लोगों के आपके विचारों में कहीं न कहीं से एक अलगाव दिखता है। जैसे लोगों को लगता है कि कोई एक अलग लाइन ले जाके सोचता है, एक अलग तरीके से सोचने की थॉट बना रहा है। इस तरह की सिचुएशन आप इस महीने अपने आसपास के लोगों में देख सकते हैं। हेल्थ की दृष्टि से बात की जाए तो बृहस्पति जो है कफ को बढ़ाता है, और मरकरी जो होता है वो आप बॉडी की पतली नसें होती है। तो कई बार हमने देखा है कि जब बृहस्पति आते हैं तो आदमी की नसों में थोड़ा सा कफ का प्रभाव, जिसको आजकल यूरिक एसिड है, ट्राइग्लिसराइड है, जिस कारण से नसों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ब्लॉकेज की चांसेस बढ़ना, इस तरह की सिचुएशन के साथ साथ आपकी चमड़ी थोड़ी रूखी रह सकती है, चमड़ी से रिलेटेड थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर सकते हैं। कारण एक और है कि मंगल और बृहस्पति दोनों मिलके आपको स्किन से संबंधित थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिचुएशन आप इस महीने हेल्थ वाइज देख सकते हैं। शारीरिक दृष्टि से साथ साथ रिलेशन की अगर बात करें तो रिश्तों में भी वैचारिक मतभेद देख सकते हैं। किसके साथ देख सकते हैं? बड़े बुजुर्गों के साथ। कुछ नए रिश्ते बनेंगे जिनको आप देखकर अच्छा महसूस करेंगे, उनके साथ सुकून का पल महसूस करेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, रोचक यात्राएं हो सकती हैं। इस सर्द मौसम में आप कहीं भी दूर की यात्रा करने जा सकते हैं, जो आपको एक ताकत और मजबूती प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में नए आयामों को सोचेंगे। लेकिन जो वैचारिक ऊहापोह है ना, वो यात्रा में भी एकदम से खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। वो चीजें आपके लिए उस तरह से फ्रूटफुल होते हुए नहीं दिख रही है। ये तो रही रिलेशनशिप की, इकोनॉमिकली। बिजनेस और अगर जॉब की बात करें तो बिजनेस में क्या इस महीने नए बिजनेस को सेटल करने का प्लान किया जाए, तो हम कहेंगे प्लानिंग का बहुत बेहतरीन महीना, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। प्लानिंग खूब करिए। इस महीने आपको आइडियाज आएंगे, समझ आएगी, चीजों का
ओपन चेहरा देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि लोग आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, लोगों के दिमाग में आपके बारे में चल क्या रहा है, कैसे लोग आपको महसूस करते हैं। ये सब चीजें इस महीने आप कहीं ना कहीं से लोगों को देखकर समझ पाएंगे कि वो क्या थॉट रखते हैं आपके बारे में। ये चीजें आप इस महीने खूब अच्छे से महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं, और ये रियल जाएगा कि आप जीवन में इसको आगे भी आगे ले सकते हैं। ये शाश्वत घटना होगी, जो सोच होगी ये आगे आपके बारे में लोगों के मन में, जहन में ये एक थॉट है। फिर आपका जो बॉस है वो कहीं ना कहीं जो आपके मन के प्रति कंपटीशन रखता है कि ये बंदा कैलकुलेशन अच्छा करता है, इसकी समझ अच्छी है, ये ज्यादा अच्छा कर सकता है मेरे से आगे, उसकी ये विचारधारा भी कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएगी। ये जॉब के संबंध में, बिजनेस के संबंध में भी यही रहेगा, जो आपके लिए थोड़ा सा बाधा क्रिएट करेगा। उपचार की दृष्टि से देखा जाए तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि हमेशा 5 नंबर वालों को प्राणायाम खूब करना चाहिए। फैट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इनको फिजिकल एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग, मतलब जो योग होते हैं, इनको खूब करना चाहिए। इनको कुछ ऐसे गेम करना चाहिए, खेलना चाहिए, जैसे शतरंज है, जैसे मतलब जो दिमागी एक्सरसाइज को खूब बल देते हैं। वैसे आउटडोर इंडोर जो गेम्स होते हैं उनमें दिमाग तो लगता ही है, सब फिजिकली के साथ साथ दिमाग भी लगता है, तो इनको गेम के साथ जुड़े रहना चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों के साथ मूवी देखना, टहलना, घूमना, ये प्रक्रिया करते रहना चाहिए। एक सिचुएशन में ये लगातार बोर हो जाते हैं, इनको चीजों को एंजॉयिंग मूड में हमेशा अच्छा लगता है। तो दुनिया आपके लिए करे करे न करे, सोचे न सोचे, न सोचे आपसे नहीं, आप अपने लिए जरूर करें। इस महीने खूब यात्राएं करिए, खूब लोगों से मिलिए जुलिए, खेल करिए और भोजन को बदलते रहिए। मैंने देखा 5 नंबर वालों का आप रिपीट मत करिए, उनको बदलते रहिए, भोजन चेंज करते रहिए। इनको चेंज अच्छा लगता है और इनके लिए कहीं न कहीं से सुटेबल भी होगा। रंगों की दृष्टि से देखा जाए तो लाल का तो बड़ा विरोध है भाई, मेरी तरफ से तो लाल इनको नहीं, ग्रीन खूब पहने, ग्रीन इनके लिए बहुत अच्छा है। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है ना, जो ज्योतिष में केवल अपने घर में उच्च का होता है, सब लगभग प्लैनेट दूसरों के घर में जाते हैं, नहीं, मरकरी सबसे लास्ट में, अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर करता है तो खुद के ऊपर करता है। इसीलिए मरकरी वाले अपने परिवार को कहीं न कहीं से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और हाँ, अपनी थॉट में, अपनी सोच में, अपनी गुणवत्ता में ये लोग काम करते रहते हैं और इसलिए इनको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। रत्न की दृष्टि से देखा जाए तो ये पन्ना धारण कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और पन्ना नहीं कर सकते तो आप ग्रीन कलर की चीजें खूब पहनिए, आप ग्रीन को खूब यूज करिए। इनको रक्तदान जरूर करना चाहिए, जीवन में अगर रक्तदान करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहता है। किसी भी विवाद में इनको नहीं पड़ना चाहिए, इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इनको खूब पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ते और लिखते रहना चाहिए। इस महीने भी इसको कायम रखना है, आपके लिए बेहतर होगा। नए जमीन, घर या गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हैं तो भाई देखिए, जमीन अगर खरीदनी, फ्लैट तो आपके लिए ठीक है, फ्लैट ले लीजिए, जमीन लीजिए तो कागज वगैरह चेक कर लीजिए। इस महीने कागज का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि पता लगा कि जो जमीन आप ले रहे हैं उस जमीन में थोड़ा सा कोई न कोई प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ये ध्यान रखना। इस लिहाज से देखा जाए तो ये महीना काफी अच्छा जाएगा इकोनॉमिकली, मतलब फंसने के अलावा। और आप समझ पाएंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। वीडियो आपने पूरा देखा है, हृदय से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।